हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पाइथन पीसीईपी सर्टिफिकेशन वीडियो सीरीज में। मैं हूं आपका दोस्त और ट्रेनर मनीष पांडे। ये है वीडियो पार्ट 7। इसमें एग्जाम सिलेबस के अकॉर्डिंग आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे लिटरल्स एंड वेरिएबल्स 1.3, जिसमें हम 4 लिटरल्स कवर करेंगे: बूलियन, इंटीजर्स, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स एंड स्ट्रिंग। ठीक है, और साथ में हम कवर करेंगे वेरिएबल्स एंड वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशंस। इसके पहले आपने ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं आप कीवर्ड्स के इंस्ट्रक्शंस, इंडेंटेशन एंड कमेंट्स। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं लिटरल्स। लिटरल्स क्या है? अगर आप पाइथन की कोड देखते हो तो इस कोड को देखते ही आपको पता चल जाता है। अगर आपने पिछले वीडियो को देखा है तो इसमें आप देख सकते हो, जैसे कि एज, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये एक वेरिएबल है। दूसरा 50 या 99.50, मनी इज ट्रू, ये सब जितनी भी वैल्यू है। इफ जो है वो, जिसको हम रिजर्व कीवर्ड्स बोलते हैं, रिजर्व वर्ड्स बोलते हैं, या इसको आप कीवर्ड्स बोल सकते हो। तो इफ जो है वो कीवर्ड्स हैं, और प्रिंट जो फंक्शन है, डबल इक्वल टू जो है वो एक तरह का ऑपरेटर है। फिर यहाँ पे हम हेलो स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं। इसमें जो आपको अलग से जो दिख रहा है 50, 99.50, मनी इज ट्रू, फिर यहाँ पे हेलो, ये क्या है? ठीक है, आपने बोल दिया ये वैल्यू है, लेकिन पाइथन इसको क्या कंसिडर करता है? इसको लिटरल्स कहते हैं। पाइथन में इसको लिटरल्स बोलते हैं। सो अ वैल्यू दैट इज रिटन डायरेक्टली इन द कोड इज कॉल्ड लिटरल्स। यानी कोई भी वैल्यू जो लिखा हुआ है कोड में, उसको हम लिटरल्स बोलेंगे। x इक्वल टू 5, 5 क्या है? लिटरल्स है। y इक्वल टू 10 लिटरल्स है। समझ में आ गया? तो जब भी हम कोड लिखते हैं तो हर एक कीवर्ड्स, हर एक आइडेंटिफायर, सबका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, और पाइथन उसको, इंटरप्रेटर उसको उसके हिसाब से समझता है। जैसे वैल्यू है उसको लिटरल समझता है। ठीक है, नाउ इसके कुछ टाइप्स हैं। कौन कौन से टाइप्स ऑफ लिटरल्स हैं? इंटीजर लिटरल, फ्लोट लिटरल, स्ट्रिंग लिटरल एंड बूलियन लिटरल। अब इसमें इंटीजर में जो वैल्यू हो गया वो पॉजिटिव या निगेटिव, ये दोनों इंटीजर बोलेंगे। फ्लोटिंग में 3.14, 0.50, यानी कि जो डेसिमल वैल्यू होती है उसको फ्लोटिंग लिटरल बोलते हैं। स्ट्रिंग यानी कि जो डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट्स यानी डबल सिंगल कोट्स के अंदर जो आती है वैल्यू, उसको स्ट्रिंग बोलते हैं। और बूलियन यानी कि ट्रू और फॉल्स। वैसे ट्रू और फॉल्स जो है वो रिजर्व कीवर्ड्स भी है, लेकिन यहाँ पे अगर हम उसको इक्वल्स टू के बाद यानी राइट साइड में उसको पास करते हैं, यानी कि वो जो क्या बन जाएगी, वो लिटरल बन जाएगा, वो वैल्यू हो जाएगी, जिसको हम लिटरल कहते हैं पाइथन में। ठीक है, अब आप स्ट्रिंग लिटरल में देखोगे लिखा है मनीष, डबल कोट्स में भी और सिंगल कोट्स में। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई सिंगल और डबल कोट्स इंपॉर्टेंट। अब मैं वन बाय वन आपको शो करूंगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है x इक्वल टू 5, तो 5 यहाँ पे क्या है? ये है लिटरल। अब इसको अगर प्रिंट करना है आपको, तो आप x को प्रिंट करोगे तो वैल्यू क्या आएगी? 5। y इक्वल टू हमने लिखा डबल कोट्स में मनीष, प्रिंट किया हमने y, वैल्यू क्या आ गई? जो हमने वहां पे वैल्यू डाले हैं। ठीक है, वैसे ही अगर मैं अब डायरेक्टली करता हूं प्रिंट में ट्रू, प्रिंट करेगा ट्रू वैल्यू यानी कि बुलियन वैल्यू। अब हम डेसिमल प्रिंट करेंगे 1 पॉइंट, इसको हमें स्मॉल करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपको बहुत चीज़ें समझ में आ जाएगी। 1.10 ये फ्लोटिंग पॉइंट है, यानी कि फ्लोट लिटरल। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये जितनी भी वैल्यू हमने पास की है, पाइथन जो है इसको अपने अकॉर्डिंग इसकी टाइप को गेट कर लेता है वैल्यू के हिसाब से। जैसे वो देखेगा अच्छा 5 है, पाइथन इसको अपने आप देख लेता है कि अच्छा ये जो है इंटीजर टाइप है, डेटा टाइप इसका क्या है? इंटीजर है। हमने जैसे ही डबल कोट्स में वैल्यू पास किया, उसको समझ गया कि ये स्ट्रिंग है। हमने ट्रू और या फॉल्स पास किया तो वो उसको बुलियन लिटरल समझ लेगा, और 1.10 या 0.50 ऐसे कुछ वैल्यू डेसिमल वाला तो उसको फ्लोट समझ लेगा। कैसे? इसको समझने के लिए हमें एक एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा।
जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ प्रिंट, मैंने ऊपर लिखा था x इक्वल टू 5 यानी 5 की वैल्यू है, तो मैं यहाँ करूँगा टाइप, यानी मैं टाइप गेट करना चाहता हूँ किसकी, x की, ठीक है। और जैसे एंटर प्रेस करूँगा यहाँ आपको आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है इंट, यानी ये जो x में जो वैल्यू है यानी 5 ये इंटीजर है, ठीक है। अब मैं इसी को अब मैं y करता हूँ यहाँ से, तो अब आप देखो ये क्या बता रहा है, y में जो वैल्यू यानी डबल कोर्स में मनीष लिखा है, यानी पाइथन इसको स्ट्रिंग समझ रहा है क्योंकि डबल कोर्स में है, ठीक है। अब मैं इसी को अगर मान लीजिए सिंगल कोट में लिखता हूँ ऐसे, फिर भी ये इसको स्ट्रिंग कंसीडर करे, क्योंकि पाइथन में हम स्ट्रिंग के लिए या तो डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में उसको पास कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पास करता हूँ ट्रू, तो ये बता रहा है कि ये बूलियन वैल्यू है, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ 1.50, तो ये इसको इंटीजर नहीं बोलेगा, ये बोलेगा ये फ्लोट है। अब जैसे मैंने बताया था कि डबल कोट्स और सिंगल कोट में पास करने की क्या जरूरत है, मान लीजिए नेम इक्वल टू डबल कोट्स में मनीष, ठीक है। ये दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए इसको हटाते हैं। मैंने बोला ABC इक्वल टू डबल कोट्स में मैं बोल रहा हूँ DEF, ठीक है, और एंटर प्रेस कर दिया। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, DEF वैल्यू को स्टोर कर रहा हूँ किसमें, ABC वेरिएबल में। नाउ मैंने गलती से यहाँ पे कर दिया DEF, तो ये क्या हो गया, ये गलत हो गया। क्यों, क्योंकि ये पहला रीजन है, क्योंकि DEF जो है एक रिजर्व कीवर्ड्स है, अगर आपने इसको डबल कोट्स में नहीं पास किया तो ये एरर हो जाएगा। तो अगर आप इसको स्ट्रिंग कंसीडर करना चाहते हो तो आपको इसको डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर इसको पास करना पड़ेगा, तभी आप इसको प्रॉपर स्ट्रिंग कंसीडर करवा सकते हो, ठीक है। सेम चीज़ मैंने ऊपर जस्ट मैंने डबल कोट्स हटा दिया, यहाँ पे एरर आ गया। या मान लीजिए इसी को मैं उल्टा कर रहा हूँ, अगर ये मेरे पास वेरिएबल है, आगे जाके मैं ABC इक्वल टू मैं ऐसे कर रहा हूँ XYG, तो ये हो गया स्ट्रिंग। अब मैं वापस से XYG इक्वल टू ABC कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्या है कि ABC में XYG पास हो गया और मैं उसी को यहाँ पे वेरिएबल भी पास कर रहा हूँ, तो डबल कोट्स हट गया, ये यहाँ वेरिएबल बन गया। और अब मैं ABC इक्वल टू, अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे XYG, ठीक है। आप सही से इसको समझो, मैंने ऊपर क्या किया था, XYG डबल कोट्स में पास किया, जो पास हुआ किसमें, ABC वेरिएबल में, और मैंने ऐसे ही एक एक्स्ट्रा डाल दिया, ABC वैल्यू डाल दिया XYG में। अब मैं चाहता हूँ कि XYG जो वैल्यू है वो भी पास हो ABC वेरिएबल में, ठीक है। अब उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट प्रेस करूँगा और प्रिंट करके मैं यहाँ लिखूँगा ABC। अब इसमें कौन सी वैल्यू आई, इसमें वैल्यू आई ABC, क्योंकि अभी जो है लास्ट में जो जो असाइनमेंट है वो XYG है, जिसको मैंने एक्चुअली मुझे स्ट्रिंग पास करना था, लेकिन मैंने गलती से उसको डबल यानी डबल कोट्स हट गया और ये क्या बन गया, ये वेरिएबल बन गया, और ये वेरिएबल पास हो गया वापस से ABC में, ठीक है। या मैं अगर फिर वैसे करूं जैसे ऊपर किया था, अब मुझे इसको वेरिएबल पास करना था, मुझे एक्चुअली में XYG में जो वैल्यू ABC है वो XYG को मुझे पास करना था वापस से ABC में, लेकिन मैंने गलती से डबल कोट्स में इसको पास कर दिया, तो ये क्या बन गया, स्ट्रिंग बन गया, ठीक है। अब ये स्ट्रिंग बन गया, अगर इसको मैं हटा देता हूँ तो वेरिएबल बन जाएगा। तो हमें जब भी जिस वैल्यू को हमें स्ट्रिंग बनाना होता है उसको प्रॉपरली हमें डबल कोट्स में पास करना होता है, सिंगल कोट्स में या सिंगल कोट में पास करना है, ठीक है। तभी पाइथन उसको कंसिडर करेगा कि ये स्ट्रिंग है। नेक्स्ट, वेरिएबल्स, ठीक है। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल इज ए कंटेनर विच स्टोर्स वैल्यू, ठीक है। ये जो डेफिनेशन है ये बिगिनर्स फ्रेंडली है, यानी कि बिगिनर्स को ये पता होता है कि क्या है वेरिएबल, एक कंटेनर है जिसमें हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। लाइक जैसे कि हमारे पास 4 कंटेनर है, एक कंटेनर है दाल का, एक जिसमें हम दाल रख सकते हैं, दूसरा कंटेनर में शुगर हमने रखा, तीसरे में आटा रख दिया और चौथे में
OL रख दिया। मान लीजिए ये कोड है हमारा, तो पहला तो हमने इसको एक कंटेनर की तरह यूज किया जिसमें हम वैल्यू पास कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे एज इक्वल टू 50 लिखा या नेम इक्वल टू डबल कोट्स में मनीष लिखा, तो फिर मैं वापस से आगे जब मुझे कहीं भी ज़रूरत पड़ेगा तो मैं यहाँ पे नेम क्यों यूज करूँगा, मैं वही वैल्यू क्यों नहीं यूज कर लूँ, मैं वेरिएबल का क्या पर्पस है, क्यों वेरिएबल यूज करूँ। तो मेन यहाँ पे ये है कि एक बार आपने कंटेनर में रख दिया, यानी जैसे आपने दाल रख दिया, अब आपको यहाँ से उठा के कहीं और भी रखना है, आप उसको रख सकते हो, जितनी बार आपको यूज करना है आप कंटेनर निकालो, कंटेनर में से उसको यूज कर लो, शुगर यूज कर लो, है ना, आटा निकालना आटा निकाल लो, ऑयल ले लो, है ना। तो आपने एक बार ऊपर डिफाइन कर दिया, आपने बना दिया कि हाँ जी एक वेरिएबल है नेम इक्वल टू मनीष, उसमें वैल्यू आपने पास कर दिया मनीष, यानी लिटरल पास कर दिया, और वेरिएबल क्या है, नेम है, ठीक है। और आगे जाके कभी आपको मान लीजिए आपको यहाँ पे कंपेयर करना है, जैसे मैंने यहाँ कंपेयर किया इफ में नेम डबल इक्वल्स टू मनीष, तो नेम अगर मुझे वेरिएबल नहीं लेता तो मैं फिर से लिखना पड़ता कि इफ डबल इक्वल्स मनीष इक्वल्स टू डबल इक्वल्स टू फिर मनीष, दो बार ऐसे करना पड़ता, फिर मुझे करना पड़ता कि प्रिंट हेलो फिर मनीष, ऐसे। तो मैंने क्या किया, मुझे एक बार मैंने वहाँ पे डिफाइन कर दिया कि नेम इक्वल टू मनीष, उस वैल्यू को पास कर दिया, और आगे मैं जितनी बार भी उसको यूज करना चाहूँगा मैं यूज कर लूँगा, ठीक है। जब भी आप लेंथी कोड यूज करोगे तो वहाँ पे ऐसा कई बार ऐसा होता है कि जब आपको एक वेरिएबल को कॉल करना पड़ता है। एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि इंग्लिश ग्रामर में आपने देखा होगा कि हम कोई सेंटेंस मान लीजिए एक बोल रहे हैं राम गोज टू स्कूल, ठीक है, फिर उसके बारे में हम आगे और कुछ बोलना है, तो उस नाम की जगह पे, राम की जगह पे हम उसके बदले उसका प्रोनाउन यूज करते हैं, यानी कि ही, है ना, ही हिम हिज, ये सब चीज़ें हम जैसे ही सी इट ये सब हम यूज करते हैं, यानी नाउन के बदले हम प्रोनाउन यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि बार बार हम अगर कॉल करना पड़ता है, सेम आदमी के बारे में बोलना है, तो हम जस्ट उसको कॉल करेंगे, एक उसको प्रोनाउन यूज कर लेंगे। वैसे एक बार हमने स्टोर कर दिया एक वैल्यू, अब आगे हम क्या करेंगे, उस वेरिएबल को यूज करेंगे। समझ में आ गया? तो इजिली हम इसको रीयूज कर सकते हैं ना। दूसरा डेफिनेशन है कि अ वेरिएबल इज अ नेम दैट रेफर्स टू अ वैल्यू स्टोर्ड इन अ मेमोरी, ठीक है। पहला तो आपको पता चला गया एक कंटेनर है, यानी कि एक वेरिएबल है 50, जिसको हमने एक नेम दे दिया, क्या कि ये 50 जो है वो आपका एज है, यानी कि एक लेबल दे दिया हमने कि 50 आपका एज है, मनीष वैल्यू है, तो उस वैल्यू को हमने एक नेम दे दिया। तो ये भी बोल सकते हैं कि वेरिएबल क्या है, एक नेम है दैट रेफर्स टू अ वैल्यू स्टोर्ड इन अ मेमोरी, ये स्टोर होता है रैम में। अब जब भी मुझे कॉल करना है, मान लीजिए एज इक्वल टू 50, नेम इक्वल टू मनीष, तो ये 50 को कॉल करेगा उस रैम से, फिर मनीष को कॉल उस रैम में से उसको कॉल करेगा, तो ये रेफर करता है। तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया था मनीष लिखा हुआ है, मनीष एक वैल्यू है यानी कि लिटरल है, हम उसको एक नेम दे रहे हैं, क्या कि ये जो मनीष लिखा हुआ है यानी कि ये आपका नेम है, ठीक है। और वो एक वैल्यू हो गया, सॉरी वो एक क्या हो गया, एक लेबल हो गया, एक नेम दे दिया हमने उसको, ठीक है। फिर 99.50 ये क्या है, हमने बोला कि ये एक किसी आइटम का ही प्राइस है, तो हमने उसको एक लेबल दे दिया, एक नेम दे दिया, तो उसको हमने वेरिएबल बना लिया। तो डायरेक्टली ये वैल्यू वेरिएबल में स्टोर नहीं होती है, ये होती है अपने रैम में, क्रिएट वेरिएबल, ठीक है। अब हमें मान लीजिए हमने ये बोला कि ये वेरिएबल है, अब इसको क्रिएट कैसे करें, तो पाइथन में कोई भी सिंटेक्स नहीं है उसको डिक्लेयर करने का, यानी कि वेरिएबल क्रिएट करने कोई एक्चुअल सिंटेक्स नहीं है, हम बस क्या करते हैं, वैल्यू को असाइन करते हैं। सो अ वेरिएबल इज क्रिएटेड द मोमेंट यू फर्स्ट असाइन अ वैल्यू टू इट। कैसे? जैसे कि मान लीजिए मैंने बोला x इक्वल टू 10, वाई इक्वल टू डबल कोट से मनीष, तो जैसे ही मैंने x इक्वल टू 10 किया, एक वेरिएबल क्रिएट हो गया, एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, उसकी वैल्यू भी असाइन हो गई 10, और वो वैल्यू स्टोर हो गई रैम में 10। वाई हमने जैसे इक्वल्स टू मनीष किया, एक मनीष नाम ये जो वैल्यू है लिटरल है वो स्टोर हो गई रैम में, और वाई जो है वो वेरिएबल क्रिएट हो गया, यानी हमने डिक्लेयर कर दिया। और जैसे कि मैंने पहले बताया था जब मैं लिटरल बता रहा था, तो जैसे 10 हमने पास किया और x वेरिएबल में पास किया, ये 10 इसकी डेटा टाइप ऑलरेडी इंटीजर डिफाइन हो चुका है,
इसको हमें अलग से ये बोलने की जरूरत नहीं है, इंटीजर x इक्वल टू 10 ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और y इक्वल टू डबल कोर्स में ये, यानी कि हमने इसको y वेरिएबल हमने क्रिएट कर दिया ऑलरेडी। नाउ व्हाट हैपेंस इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जैसे मैंने बताया था कि हमें यहाँ पे टाइप डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने y इक्वल टू डबल कोर्स मनीष किया, पाइथन को ऑलरेडी पता चल गया कि ये स्ट्रिंग वैल्यू है, ठीक है, ये स्ट्रिंग है। कैसे? लिटरल से। नाउ जैसे यहाँ पे 4 कंटेनर हैं, तो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होती है, हमें बताना पड़ता है कि ये जो है दाल है, इसमें सिर्फ दाल ही आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है। ये शुगर है, शुगर कंटेनर है, इस कंटेनर में आप सिर्फ शुगर रख सकते हो। मान लीजिए अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या होता है, हमें लिखना पड़ता है इंट a इक्वल टू 40, ठीक है। यानी कि हम बोल रहे हैं कि ये वैल्यू है और हमने इसको डिफाइन किया, इसको डिक्लेयर किया, इस a को वेरिएबल किया, यानी टाइप क्या है, इंटीजर, इंट, ठीक है। अब a को हमने वेरिएबल क्रिएट किया इंटीजर डेटा टाइप से और वैल्यू हमने पास किया इंटीजर ही। फिर हमने लिखा स्ट्रिंग b इक्वल टू डबल कोर्स मनीष, यानी हम बोल रहे हैं कि एक और वेरिएबल क्रिएट करो जिसकी डेटा टाइप होगा स्ट्रिंग और वेरिएबल का नेम क्या होगा, b इक्वल्स टू डबल कोर्स में ये वैल्यू होगी, ठीक है। तो हमने स्पेसिफाई किया कि अब आगे जाके जब भी हमें वैल्यू पास करनी होगी इंटीजर ए वाला में, तो हम वैल्यू क्या पास करेंगे, सिर्फ इंटीजर ही पास कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने अगर इसके अलावा कोई और लैंग्वेज सीखा हो तो आपने देखा होगा, राइट, कि हमने अगर एक वेरिएबल पास कर लिया तो उसमें सिर्फ इंटीजर ही वैल्यू पास होगी। आगे जाके इसको a इक्वल टू 41 कर दो, 50 कर दो, 60 कर दो, 70 कर दो, कोई भी इंटीजर वैल्यू पास कर दो। फिर स्ट्रिंग b इक्वल टू है डबल कोर्स मनीष, इसमें आप हेलो पास कर दो, पाइथन पास कर दो, कुछ भी पास कर दो, यानी कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू डबल कोर्स में पास कर सकते हो। इसके अलावा अब ये नहीं कि आप इंटीजर a इक्वल टू 40 है और आप इसमें पास कर दो a इक्वल टू डबल कोर्स मनीष, नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये फिक्स्ड है, ये कंटेनर फिक्स है और इसका डेटा टाइप यहाँ पे फिक्स है। नाउ व्हाट हैपेंस इन पाइथन, अब पाइथन में क्या होता है, देखिए यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है कि क्या इंटरेस्टिंग है कि इसमें मान लीजिए एक कंटेनर है, अब इस कंटेनर में मैं शुगर भी रख सकता हूं, इस कंटेनर में आटा भी रख सकता हूं। कैसे और क्यों? क्योंकि इसमें हमें डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमें बस ये बोलना होता है कि ये लीजिए एक नेम है। अगर मैंने बोला 10 को स्टोर करने के लिए हम एक नेम पास करते हैं, बोलते हैं x। अब मैंने क्या किया, x में मैंने पास किया 10, तो वो यानी कि किचन के एग्जाम्पल से मैंने इस कंटेनर में पहली बार रख दिया शुगर। अब आगे जाके मेरा शुगर खत्म हो गया, चाहे मान लीजिए मुझे शुगर उसमें से निकाल देना है, मुझे कुछ और रखना है, तो मैं शुगर निकाल के उसमें आटा भी भर सकता हूँ, मैं उसमें तेल भी रख सकता हूँ। समझ में आ गया? तो वैसे ही पाइथन में हम यहाँ पे डेटा टाइप डिफाइन नहीं करते हैं, हम सिर्फ ये लिखते हैं कि x इक्वल टू 10। कितना इजी लैंग्वेज है, आप ये देखो पाइथन, हम बस लिखते हैं x इक्वल टू 10 और पाइथन को समझ में आ गया कि अभी क्या है, x जो है वो डिफाइन हो गया किससे, इंटीजर से, क्योंकि वैल्यू जो है वो लिटरल्स, इंटीजर लिटरल्स है। आगे जाके मुझे अगर चेंज करना है तो मैं उसको स्ट्रिंग में बदल दूंगा। ये एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, इसको मैं प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, लिखूंगा x इक्वल टू 10। अब हमने क्या किया, 10 वैल्यू यानी इंटीजर वैल्यू हमने पास किया किसमें, x में, और 10 क्या है, लिटरल्स है, पाइथन इसको लिटरल समझता है, और ये 10 कौन सा लिटरल्स है, इंटीजर लिटरल्स, ठीक है। तो पाइथन को ऑटोमेटिकली समझ में आ गया कि ये इंटीजर वैल्यू पास हो रही है, तो x जो है वो इंटीजर है फिलहाल के लिए, ठीक है। y इक्वल टू मैंने बोला कि इसमें पास कर दो मनीष। अब मैं प्रिंट करूंगा इसमें क्या, x कॉमा y, दोनों एक साथ प्रिंट कर रहा हूं, तो इसमें 10 और मनीष ये दोनों वैल्यू पास हो गई, दोनों प्रिंट हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं आगे जाके, अब मैं x में पास करूंगा मनीष, ठीक है। देखिए कोई भी एरर नहीं आया, एक्सेप्ट हो, पाइथन ने एक्सेप्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि ये इसमें हम डायनेमिकली वैल्यू चेंज कर सकते हैं। इसमें ये नहीं कि एक बार वेरिएबल हमने डिफाइन किया तो हम उसी में इंटीजर है तो इंटीजर ही वैल्यू पास करेंगे, नहीं, ठीक है। अब मान लीजिए y है, अब y में पहले मैंने पास किया था स्ट्रिंग वैल्यू, अब मैं पास करता हूँ इंटीजर वैल्यू, पास हो गया। अब मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा x कॉमा y, तो मैंने इस बार x को रिप्लेस कर लिया, y की वैल्यू रिप्लेस कर दिया, हो गया। रूल्स फॉर
पाइथन वेरिएबल्स। अब हम वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन कवर करेंगे कि कैसे हम वेरिएबल क्रिएट करें। तो वेरिएबल आपने ये देखा कि एक्स वाई हमने इस तरह का नेम दिया, लेकिन रीडेबिलिटी के लिए यानी अच्छा लगने के लिए, मतलब जिससे हम सही से उसको समझ पाए, तो हमें वेरिएबल को प्रॉपर नाम देना चाहिए। तो इसका कुछ रूल्स है। अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर कैरेक्टर। ठीक है, यानी कि वेरिएबल नेम अगर आपको देना है तो वो लेटर से स्टार्ट होना चाहिए या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। वेरिएबल नेम कैनॉट स्टार्ट विद अ नंबर। ठीक है, नंबर से स्टार्ट, यानी 1 वैल्यू 1 नम, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। 2 वैल्यू 2 डेटा, ऐसा नहीं हो सकता। अ वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर लाइक A to Z 0 to 9 एंड अंडरस्कोर। ठीक है, तो आपका जो वेरिएबल होगा अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है, यानी उसके अंदर आप A to Z में बीच में आप 0 to 9 यूज कर सकते हो, अंडरस्कोर यूज कर सकते हो। ठीक है, फिर वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। ठीक है, तो इसमें वेरिएबल नेम्स क्या है, केस सेंसिटिव है। आप स्मॉल लेटर में AGE करोगे, ये भी एक वेरिएबल। आप एक टाइटल केस में लिखते हो A कैपिटल फिर GE स्मॉल में, ये भी एक वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल हो गया। ये नहीं कि दोनों सेम नहीं। फिर एज टोटली कैपिटल में AGE, ये तीनों डिफरेंस वेरिएबल हैं। फिफ्थ रूल, अ वेरिएबल नेम कैनॉट बी एनी ऑफ द पाइथन कीवर्ड्स। ठीक है, यानी कि जो भी कीवर्ड्स हम यूज करते हैं, जैसे इफ, वाइल, है ना, फॉर, जितने भी कीवर्ड्स हैं, डेफ, ट्रू, फॉल्स, ये सबको वेरिएबल नेम हम नहीं दे सकते हैं। अ वेरिएबल नेम कैनॉट कंटेन स्पेशल कैरेक्टर लाइक @ हाइफन, हैज और स्पेस, ये सब नहीं हो सकता आपके वेरिएबल नेम में। जैसे फर्स्ट हाइफन नेम नहीं हो सकता, फर्स्ट स्पेस नेम नहीं हो सकता, फर्स्ट @ नेम, ऐसा नहीं हो सकता। चलिए कुछ वैलिड वेरिएबल नेम्स बता देता हूँ। अगर आपको वेरिएबल नेम क्रिएट करना है, आपको लिखना है AGE, ये आप लिख सकते हैं स्मॉल लेटर में, कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं प्राइस। ठीक है, आइटम अंडरस्कोर नेम, ये वैलिड है, ये सही है। स्टूडेंट काउंट है, इस यानी कि S जो है स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, फिर उसके बाद C कैपिटल हो गया, स्टूडेंट काउंट, ये भी सही है। यूजर लास्ट नेम में U स्मॉल लेटर है, फिर L कैपिटल है, फिर N कैपिटल है, तो ऐसा लेंथी भी यूज कर सकते हैं हम। फिर अंडरस्कोर नेम, ये वैलिड है। अंडरस्कोर फर्स्ट फिर अंडरस्कोर नेम, ये भी वैलिड वेरिएबल नेम है। ये एग्जाम में आएगा, आपको ध्यान रखना। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, ये वैलिड है। टोटल कैपिटल में है, टोटल अंडरस्कोर यूजर्स, ये भी वैलिड है वेरिएबल नेम। डेटा 2, अब आप देख सकते हैं ये अल्फा न्यूमेरिक है, पहले आपने लेटर्स लिखा फिर नंबर दिया। अब इनवैलिड क्या है, 1 वैल्यू, यानी कैनॉट स्टार्ट विद अ नंबर। वेरिएबल नेम कैनॉट स्टार्ट विद अ नंबर, तो 1 वैल्यू इक्वल टू 10 ऐसा नहीं ले सकते क्योंकि ये डिजिट से स्टार्ट हो रहा है। दूसरा आइटम हाइफन नेम अलाउ नहीं है, ये क्योंकि हमने यहाँ पे हाइफन यूज किया है, नॉट अलाउड। क्योंकि अगर मान लीजिए आप माइनस यूज कर रहे हो, तो अगर आपके पास वैल्यू है x - y और एक्चुअल में आप चाहते हो कि 10 - 5 = 5 होना चाहिए, लेकिन आपने उसको वेरिएबल कंसिडर किया है क्या, x - y, तो वो इनवैलिड है। लास्ट स्पेस नेम, ठीक है, ये भी अलाउ नहीं है, स्पेशल कैरेक्टर्स नॉट अलाउड, और यहाँ पे स्पेस यूज हुआ है। और ये क्लास इक्वल टू टेस्ट, ये भी अलाउ नहीं है क्योंकि ये कीवर्ड है।